अगर आप भी अपने गेहूं में पहली सिंचाई कर चुके हैं और अब आप अपने गेहूं की फसल में पहली यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तो स्वागत है आपका श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेहूं की फसल में पहले यूरिया का इस्तेमाल कब करना चाहिए और यूरिया के साथ साथ अन्य खाद और पोषक तत्वों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की फुटन बढ़तवार बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से हो, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास अच्छे से हो सके। इसलिए यह वीडियो आप पूरा देखें और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें गेहूं में पानी कब देना चाहिए। ज़्यादातर किसान कहते हैं कि हमें पानी 21 दिन के अंतराल में देना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह आपकी खेत और आपकी मिट्टी के अनुसार आप इस पानी को आगे पीछे भी लगा सकते हैं। 21 से 23 दिन के अंतराल में भी आप इस पानी को लगा सकते हैं। यह सिंचाई आप 26 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। पहली सिंचाई के बाद आपको गेहूं में आधा यूरिया और उससे 3 गुना जैविक खाद मिलाकर गेहूं में छिड़काव करना। अब हमें आधा यूरिया क्यों मिलाना है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। यूरिया का हमारी फसल में क्या काम होता है, क्योंकि इस समय फसल को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो हमारा यूरिया पूर्ण करता है। यूरिया की मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग आप 1 एकड़ में 40 से 45 किलो प्रयोग करते हैं। तो हमें 20 केजी यूरिया लगभग 60 केजी जैविक खाद मिलाकर छिड़काव करना है। लेकिन सिर्फ इन 2 खादों से हमारी फसल का संपूर्ण विकास नहीं होगा, हमें इनमें जिंक और सल्फर भी मिलाना पड़ेगा। जिंक हमारे पौधों की फुटन में बढ़ोतरी करता है और यह पौधों को शक्ति भी प्रदान करता है। सल्फर का प्रयोग अगर हम करें, सल्फर हमारे मिट्टी के तापमान पर नियंत्रण रखता है, जड़ों का विकास करता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को भी। अब हमें जैविक खाद यूरिया, जिंक और सल्फर इनको कैसे मिलाना है। हमें यूरिया, जिंक और सल्फर इन सबको आधा करना है। यानी अगर आप 50 केजी डाल रहे हो 1 एकड़ में तो हमें उसका 25 केजी यूरिया लेना है। सल्फर अगर आप 5 केजी डाल रहे हो तो 2.5 किलो सल्फर, और जिंक अगर आप 8 केजी डाल रहे हो तो 4 किलो जिंक। अब इनका 3 गुना या तो हमें जैविक खाद, उसी खेत की मिट्टी या फिर कच्चा गोबर यह ले लेना है। इसको हमें एक जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर इन सबको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें एक प्लास्टिक से ढक देना है। इसे आप कम से कम अगर रखना चाहे तो 3 दिन, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहे तो 7 दिन तक आप इस मिक्सर को ढक के रख सकते हैं। उसके बाद उसको निकाल कर जो हमारी खाद बनी है उस खाद को हमें हमारे गेहूं में छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे खाद बच जाएगी, यानी हमारा खर्चा आधा हो जाएगा, और हमें रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। यह रिजल्ट लगभग हमें 4 गुना भी देखने को मिलता है, लेकिन हमें एक ही बार में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने हमारी खेती को जहरीला बना रखा है। इसलिए हमें अगर जैविक की तरफ भी बढ़ना है, हमारे खाद को हमें आधा करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर नशे की लत लगी हुई तो एकदम खत्म नहीं होती है। कोई अगर दिन की 4 पी रहा है तो उससे पहले 3 करनी पड़ेगी, फिर 2, फिर 1, फिर धीरे धीरे उसको बंद करना पड़ेगा। आधा आधा करके मिलाना है। मिलाने के बाद इसको एक भट्टी खाद बनाना है, और भट्टी खाद बनने के बाद 7 दिन या 3 दिन के बाद उसे प्लास्टिक से निकाल कर हमारे गेहूं में छिड़काव कर देना है, जिस प्रकार आप यूरिया, DAP इनका छिड़काव करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत ही अच्छा और सबसे सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।